नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट है जो कि भाई झारखंड में निकला हुआ है। गजट कल पास हुआ है। उस गजट में आखिर क्या दिया हुआ है भाई, जो जेएसएससी ने क्या रिलीज किया है, तो भाई उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको भाई ये पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा से बताते आ रहा हूँ कि टेलीग्राम पर मुझे हर एक तरीके से आपको भाई अपडेट मैं करते रहता हूँ टेलीग्राम पर। तो जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी क्या अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि जेएसएससी ने जो रिलीज किया है अपना अपडेट, उस अपडेट में दिया हुआ है साफ साफ कि 50,000 से कम आवेदन पर नहीं होगा पीटी। मतलब कि ऐसे तो ये भाई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैकेंसी निकले और 50,000 से कम लोग अप्लाई करें। यहाँ पे देख पा रहे हो, पलामू में जब ऑफलाइन मोड में चपरासी का फॉर्म भरा रहा है, 4th ग्रेड का फॉर्म, उसमें भाई साहब 36,000 के आसपास लोगों ने अप्लाई कर दिया, सिर्फ और सिर्फ जो कि अपना भाई चतुर्थ वर्गीय विज्ञापन निकला हुआ था, उसको लेकर के 36,000 से अधिक लोगों ने विज्ञापन को अप्लाई कर दिया है। तो ये तो भाई ऑफिशियल जेएसएससी नहीं रिलीज करेगा विज्ञापन, उसमें 50,000 ही थोड़ी रहेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। बाकी यहाँ देखो क्या दिया हुआ है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्नातक स्तरीय नियुक्ति के लिए 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। इनमें प्रारंभिक परीक्षा पीटी और मुख्य परीक्षा मेन शामिल होंगे, लेकिन किसी परीक्षा में 50,000 से कम आवेदन रहने पर प्रारंभिक परीक्षा पीटी नहीं ली जाएगी। उक्त अधिकतम सीमा से अधिक अभ्यर्थी रहने की स्थिति में विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आयोग ही अंतिम निर्णय ले सकेगा। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2025 की गजट जारी कर दिया है। इसके साथ ही यह व्यवस्था लागू हो कि इसके तहत सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पिक उत्तर आधारित होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। साथ ही प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी। परीक्षा हिंदी भाषी और अंग्रेजी दोनों में होगी। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न रहेंगे। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान में भाई 60 प्रश्न रहने वाले हैं और सामान्य गणित के 10 प्रश्न रहेंगे। सामाजिक विज्ञान के 10 प्रश्न रहेंगे। मानसिक क्षमता पर उसका भाई 10 प्रश्न रहेंगे, यानी कि कुल 120 प्रश्न रहने वाले हैं। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद कुल रिक्त के 15 गुना अभ्यर्थियों को मेधा क्रमानुसार प्रारंभिक चयन की सूची तैयार की जाएगी। उक्त सूची में किसी कोटि के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व रिक्त से 15 गुना से कम होने पर उस कोटि के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए सभी कोटि के अंतिम चयनित जो रहने वाले हैं अभ्यर्थी के बराबर प्रताप आधारित रहने पर से सभी अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए चयनित किया जाएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए न्यूनतम प्राप्तांक भाई जो अंक होने वाला है वो है 40%, जो कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगा। और फिर एसटी एससी के लिए 32% दिया गया है और ओबीसी के लिए 34%। और जो पिछड़ा वर्ग रहेंगे BC2 के लिए वो है 36.5% और आदिम जनजाति के लिए 30% निर्धारित किया जाएगा। तो संशोधित नियमावली में मुख्य परीक्षा के संबंध में पूर्व के प्रस्ताव को भाई यथावत रखा गया है। बाकी ये चीज़ तो भाई मैंने आपको पहले भी देखा हुआ था, बताया भी था अपने चैनल पे। तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो उन लोगों को हर एक चीज़ पता रहता है। तो कम से कम जो भी नए लोग जुड़ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो कि भाई मैं हर एक चीज़ आपको सटीक जानकारी देता हूँ। तो कम से कम सब्सक्राइब कर दो। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करता, छोटी ही वीडियो रहती है, बट भाई इन्फॉर्मेटिव रहती है। तो कम से कम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और कोई भी नई अपडेट आती है तो मैं उसको लेकर के आप लोगों के पास जरूर आऊँगा। तो आते हैं एक और नई वीडियो, एक और नई अपडेट को लेकर। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखना। गुड बाय।